श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 189 से 191। अध्याय 189 पटल आदि नेत्र रोग, गुल्म, दंत कृमि, विविध ज्वर तथा विष दोष शमन के उपाय। श्री हरि ने कहा, हे नील लोहित श्वेत अपराजिता पुष्प के रस को नेत्रों में डालने से पटल नामक नेत्र रोग नष्ट हो जाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे सुरासुर विमर्दन शिव, गोखरू की जड़ चबाकर दांतों में लगे हुए कीटों की व्यथा को दूर किया जा सकता है। यदि ऋतु काल में उपवास पूर्वक स्त्री गो दुग्ध के साथ मंदार वृक्ष की जड़ को पीसकर पान करती है तो उसके शरीर में होने वाला गुल्म और शूल विकार विनष्ट हो जाता है। हे हर, पलाश अथवा अप्पा मार्ग की जड़ हाथ में बांधने पर सभी प्रकार के ज्वरों का विनाश होता है तथा भूत प्रेत आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाला कष्ट भी नहीं होता। हे परमेश्वर, वृश्चिक मूल अर्थात बिछिया वृक्ष की जड़ को बासी जल के साथ पीसकर प्रातःकाल सेवन करने से दाह ज्वर दूर किया जा सकता है। इसकी जड़ को शिखा में बांधने से एकाहिक आदि जो ज्वर हैं वे भी विनष्ट हो जाते हैं। उस जड़ को बासी जल के साथ पीसकर पीने से सभी प्रकार का विष दोष विनष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पाठा की जड़ को पीसकर गोघृत के साथ पान करता है उसका सभी प्रकार का विष दोष दूर हो जाता है। रक्त वर्ण वाले चित्रक वृक्ष की जड़ को पीसकर कानों में डालने से कामला रोग विनष्ट हो जाता है, इसमें शंका नहीं है। श्वेत कोकिलाक्ष श्वेत तालम खाना की जड़ को पीसकर बकरी के दूध में 3 सप्ताह तक पान करने से क्षय रोग विनष्ट हो जाता है। नारियल वृक्ष के पुष्प को बकरी के दूध में मिलाकर पान करने से तीनों प्रकार का रक्तवात विकार नष्ट हो जाता है। सुदर्शन वृक्ष की जड़ को माला के मध्य पिरोकर कंठ में धारण करने से त्रयाहिक, तिजरिया आदि ज्वर तथा ग्रह एवं भूतादिक व्याधियां विनष्ट हो जाती हैं। हे रुद्र, श्वेत गुंजा वृक्ष के पुष्प तथा मूल को लेकर अपने मुख में रखने से नाना प्रकार के विषयों का विनाश हो जाता है। इस औषधि की जड़ को हाथ और कंठ में धारण करने पर ग्रह आदिक दोष दूर होता है। हे नील लोहित, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को लाई गई इस औषधि की जड़ को कटि प्रदेश में बांधकर सिंह आदि हिंसक पशुओं के भय को दूर किया जा सकता है। हे ईश, विष्णुक्रांता अपराजिता की जड़ को रेशमी सूत में बांधकर कान में धारण करने से मगरमच्छ आदि जंतुओं का भय नहीं रहता। अध्याय 189 संपूर्ण। अध्याय 190 गंडमाला, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, दद्रु, सिद्म, पीनस तथा छर्दी आदि विविध रोगों का उपचार और सुगंधित द्रव्यों के निर्माण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे ईश्वर, गौमूत्र के साथ अपराजिता की जड़ पीने से गंडमाला रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र वारुणी की भी जड़ पीने से इस रोग का विनाश होता है। जिंगणी, मंजीठ, एरंड तथा शुक शिंबी के वांच को मिलाकर शीतल जलयुक्त लेप लगाने से भुजाओं में होने वाली व्यथा और गर्दन की व्यथा दूर हो जाती है। भैंस का मक्खन, अश्वगंधा, पिपली, वच्चा, वच और दोनों प्रकार का कूट एक में मिलाकर बनाया गया लेप लिंग स्त्रोत तथा स्तनगत दुखों का विनाशक है। कूट और नाग बला के चूर्ण को मक्खन में मिलाकर सिद्ध किया गया लेप युवतियों के वक्ष स्थल को सुडोल, ओज गुण से संपन्न तथा सुंदर बनाता है। इंद्र वारुणी की जड़ उखाड़कर रोगी का नाम लेकर दूर से ही उसके प्रति फेंक दिया जाए तो रोगी का प्लीहा रोग दूर हो जाता है। चावल के धोवन में श्वेत पुनर्नवा की जड़ पीसकर पीने से निश्चित ही विद्रधि रोग नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केले का पत्ता
और यवक्षार जल में सिद्ध करके तैयार किया गया पेय पीने से उदर जनित समस्त विकार दूर हो जाते हैं। केले की जड़ गुड़ और घी में मिलाकर अग्नि पर पकाकर खाया जाए तो वह उदर जनित कृमियों को विनष्ट कर देता है। प्रतिदिन प्रातःकाल आंवले और नीम की पत्तियों का चूर्ण भक्षण करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। हरितकी, विडंग, हल्दी, श्वेत सरसों, सोमलता की जड़, कंजे की जड़ और सेंधा नमक को गोमूत्र में पीसकर एक सिद्ध योग बनाना चाहिए। ये सभी औषधियाँ कुष्ठ रोग को दूर करने वाली हैं। 1 भाग त्रिफला, 2 भाग हरितकी और सोमलता के बीजों को खाना चाहिए। इस पत्ते से दद्रु रोग नष्ट हो जाता है। गोमूत्र और नमक से युक्त खट्टे मट्ठे का क्वाथ बनाकर उसको कांसे के पात्र में घिसकर लेप करने से कुष्ठ और दद्रु दोनों का विनाश होता है। हल्दी, हरिताल, दुर्वा, गोमूत्र तथा सेंधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप दद्रु, पामा और गर नामक रोग को दूर करता है। हे रुद्र, सोमलता के बीजों का चूर्ण और मक्खन का मधु के साथ सेवन करना चाहिए। ये औषधियाँ श्वेत कुष्ठ रोग का विनाश करने वाली हैं। इनके प्रयोग में मट्ठे के साथ चावल आदि का भोजन पथ्य है। हे हर, श्वेत अपराजिता की जड़ को उसी के रस के साथ पीसकर किया गया उसका लेप 1 मास में श्वेत कुष्ठ को विनष्ट कर देता है। हे वृषभध्वज, पामा और दुर्नामा नामक कुष्ठ का विनाश काली मिर्च और सिंदूर से युक्त भैंस के मक्खन का लेप लगाने से होता है। हे ईश्वर, श्वेत गंभारी शतावरी की जड़ का गो दुग्ध के साथ पाक सिद्ध करके उसको खाना चाहिए। यह पाक शुक्ल पित्त रोग का विनाशक है। हे रुद्र, मूली के बीजों को अप्पा मार्ग की जड़ के रस में मिलाकर लगाए गए लेप से सिद्धम रोग विनष्ट होता है। केले का शार और हल्दी का लेप भी सिद्धम रोग का विनाशक है। हे महादेव, केला और अप्पा मार्ग का शार एरंड तेल में मिलाकर उस लेप का अभ्यंग मालिश करने से तत्काल सिद्धम रोग नष्ट हो जाता है। हे वृषभध्वज, गौमूत्र से युक्त कुष्मांड कुम्हड़ा के नाल का शार और जल में पीसी गई हल्दी को भैंस के गोबर में मिलाकर मंद मंद आंच पर सिद्ध करना चाहिए। उसका उपटन लगाने से शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। तिल, सरसों, दारू हल्दी, हल्दी और कूट नामक जो औषधियाँ हैं, उनका उपटन बनाकर जो पुरुष अपने शरीर में लगाता है वे दुर्गंध से रहित होकर सुगंधित हो उठता है। दुर्वा, काकजंघा, अर्जुन के पुष्प, जामुन की पत्तियां तथा लोद्र पुष्प, इन सभी को एक में मिलाकर पीस लेना चाहिए। इसका प्रतिदिन प्रयोग करने से शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है और वह मनोहर हो जाता है। लोद्र पुष्प तथा जल में पीसकर तैयार किया गया धतूर के चूर्ण के लेप का उपटन लगाने से मनुष्य के शरीर में स्थित ग्रीष्म बाधा दूर हो जाती है। प्रातःकाल गर्म दूध की भाप शरीर सेंक करने पर घर्म दोष स्वेदाधिक्य नष्ट हो जाता है। काक जंघा का उपटन शरीर के लिए सुंदर अनुलेपन द्रव्य है। मुलेठी, शर्करा, अड़ूस का रस और मधु का सेवन करने से रक्तपित्त, कामला और पांडु रोग का विनाश होता है। अड़ूस का रस और मधु पीने से रक्तपित्त विकार दूर हो जाता है। प्रातःकाल मात्र जल पीकर भयंकर पीनस रोग को दूर करना चाहिए। हे महेश्वर, बहेड़ा, पिपली और सेंधा नमक का चूर्ण कांजी के साथ पान करने से मनुष्य का स्वर भेद दूर हो जाता है। इस दोष के होने पर मेंसिल, बलामूल, बेर की पत्ती, गुग्गुल तथा आंवले का चूर्ण गो दुग्ध में मिलाकर पान करना चाहिए। हे परमेश्वर, चमेली की पत्ती, बेर की पत्ती और मेंसिल, इनकी बत्ती बनाकर उसे बेर की अग्नि में सेंककर धूम्रपान करने से कास रोग दूर हो जाता है। त्रिफला और पिपली का चूर्ण मधु के साथ खाना चाहिए। भोजन करने के पूर्व मधु के साथ प्रयुक्त यह औषधिक योग प्यास और ज्वर के दोष को शांत करता है। बिल्व की जड़ तथा गुडुची का क्वाथ मधु के साथ पान करने से तीनों प्रकार के छर्दी रोग विनष्ट हो जाते हैं। चावल के धोवन में दूर्वा रस को मिलाकर पीने से भी छर्दी रोग दूर हो जाता है।
अध्याय 190 संपूर्ण। अध्याय 191 सर्प, बिच्छू तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष की चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे वृषध्वज, पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा की श्वेत जड़ लाकर जल के साथ पीने से पीने वाले के आसपास और घरों में सर्प नहीं आ सकते। जो मनुष्य भालू के दांत में ताक्षरे गरुड़ की मूर्ति बनाकर धारण करता है, वह सर्पों के लिए जीवन पर्यंत अदृश्य हो जाता है। हे रुद्र, जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र में सेमर की जड़ को जल में पीसकर पी लेता है, उसके ऊपर किया गया विषैले सर्पों के दांतों का प्रहार व्यर्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र में लाजवंती की जड़ हाथ में बांधने से अथवा उसके लेप को लगाकर भी सर्पों को पकड़ा जा सकता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्य नक्षत्र में लाई गई सफेद मंदार की जड़ को शीतल जल में पीसकर पान करने से सर्पदंश तथा करवीर आदि का विष नष्ट हो जाता है। कांजी के साथ महाकाल की जड़ पीसकर उसका लेप दंश भाग पर लगाने से वोड्र, गोनस तथा डुंडुब पनिया सर्पों का विष दूर होता है। चौलाई के मूल को चावल के धोवन में पीसकर घी के साथ पान करने पर सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। नीली तथा लाजवंती की जड़ पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से चावल के धोवन में पीसकर पान करने पर सभी प्रकार के सर्पों के दंश का विष नष्ट हो जाता है। गुड़, शर्करा तथा दुग्ध मिश्रित कुष्मांड के रस का पान सर्पदंश के विष को दूर कर देता है। कोदो की जड़ पीसकर पान करने से विष की मूर्छा दूर हो जाती है। मुलेठी के चूर्ण से युक्त शर्करा और दूध 3 रात तक पीकर चूहे के विष को दूर किया जा सकता है। 3 चुल्लू शीतल जल पीने से तांबूल खाने के कारण जलन युक्त मुंह से बहने वाली लार बंद हो जाती है। शर्करा से युक्त घृत का पान करने से मद्य का मद नहीं होता। हे महेश्वर, कृष्णा, काली तुलसी और अंकोल की जड़ के क्वाथ को 3 रात तक पीने से सामान्य अथवा कृत्रिम विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सेंधा नमक के साथ गरम गोघृत का पान बिच्छू के डंक मारने से शरीर में उत्पन्न विष की वेदना को दूर करता है। हे शिव, कुसुम, कुमकुम, हरिताल, मेंसिल, कंजा और मंदार वृक्ष की जड़ पीसकर पान करने से मनुष्य में चढ़ा हुआ सर्प या बिच्छू का विष नष्ट हो जाता है। हे हर, दीपक का तेल लगाने से सामान्य ततैया आदि कीटों का विष दूर हो जाता है। इससे कन खजूरे का भी विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बिच्छू के डंक लगे हुए स्थान पर सौंठ तथा तग्गर का लेप लगाने से विष नष्ट हो जाता है। इसी लेप से मधुमक्खी के डंक का भी विष दूर किया जा सकता है तथा सोया, सेंधा नमक और घृत का मिश्रित लेप लगाने से भी वह विष दूर हो जाता है। हे महादेव, शिरीष के बीजों को गर्म दूध में घिसकर उसका लेप लगाने से कुत्ते का विष नष्ट हो जाता है। प्रज्वलित अग्नि और उष्ण जल से सेंकने पर मेंढक का विष दूर हो जाता है। हे चंद्रचूड़, धतूर के रस से मिश्रित दूध, घी और गुड़ का पान कुत्ते के विष को नष्ट कर देता है। बरगद, नीम और शमी वृक्ष की छाल के क्वाथ सेंक करने पर मुख और दांत की विष वेदना नष्ट हो जाती है। देवदारू और गैरिक के चूर्ण का लेप करने से भी इस विष को शांत किया जा सकता है। हे हर, नागेश्वर, दारू हल्दी तथा मजीठ के मिश्रित लेप से लूता, मकड़ी के काटने का विष दूर होता है। कंजे के बीज, वरुण वृक्ष के पत्ते, तिल और सरसों का पीसा हुआ लेप भी विष को दूर कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। हे हर, नमक और घृत से युक्त घृत कुमारी के पत्ते का लेप करने से घोड़े के शरीर की खुजली 10 दिन में दूर हो जाती है। अध्याय 191 संपूर्ण। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, भगवान धन्वंतरी की जय, भगवान शिव शंकर की जय, गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।